जय श्री राम दोस्तों। और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो मैंने CAA, ये एक कानून है जो आज इस देश में लागू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च 2024 शाम को 6 बजे भारत सरकार ने यह कानून इस देश में फिर से एक बार लागू कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह कानून गाइस आज हमारे देश में लागू हो गया है। और इस कानून के क्या पहलू है ये मैं बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। इसके पहले भी यह कानून हमारे देश में लागू हुआ था दोस्तों 2019 में। तब बहुत बवाल हुआ था देश में, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई थी, खास करके विपक्षी पार्टियों द्वारा। और मुसलमान लोगों ने तो एक अपने ही पर्सनल लेके इसको कि उनके देश उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसी कुछ वाहियात बातें और वहम उनके दिल में बसा दिया गया था, जिसकी वजह से एक भारी भरकम विरोध हुआ, जिसकी वजह से भारत सरकार को यह नियम और यह कानून वापस लेना पड़ा। पर आज एक बार फिर से इस नियम को देश में लागू कर दिया गया है। और मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ भी पहलू है इस कानून के, मैं आपके सामने सही सही रख सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि क्या है इस कानून के कुछ पहलू जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानने के लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। आप समझ रहे होंगे गाइस कि यह कानून क्या है। जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, अखंड भारत का, फिर मुस्लिम समुदायों ने अपने लिए अलग अलग देश की मांगे कर ली और वहां पर हिंदुओं के साथ साथ और भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जैसे सिख, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस, पारसीज, इनके साथ काफी अत्याचार हुआ है वहां पर। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत की नागरिकता की मांग की थी, उनको नागरिकता भारत की दी जाएगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस कड़ी का और इस नियम का। और वो 3 देशों के नाम यहां पर जिक्र किए गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके अलावा वो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में भी दिया गया है कि वो जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज यानी किसी देश में जो कम आबादी में है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिम, ये सब मुस्लिम बहुल्य देश हैं। और यहाँ पे जो कम आबादी वाले लोग थे वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग हैं। ये 6 कम्युनिटीज को इंडिया में नागरिकता दी जाएगी बहुत ही सहूलियत के साथ में। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। यानी ये कानून ना पुनर्वास यानी उनको यहाँ पर रिसेटलमेंट, उनको लाकर यहाँ पर सेटलमेंट देना है, उनको सही से व्यवस्थित करना है। और साथ साथ में नागरिकता की कानूनों में बाधाएं जो डालती हैं, इसके पहले ऐसे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो इनको आसानी से नागरिकता नहीं प्रदान कर पाती थी। मैंने रिसेंटली कई बार खुद देखा है पिछले 5-6 सालों में ही कि कई बार हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, उनको वापिस जाना पड़ा अपने देश पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर ऐसी कानूनी प्रक्रिया थी जिसकी वजह से उन्हें नागरिकता आसानी से नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना है। जी गाइस, लास्ट मतलब तकरीबन 70 से 80 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को। तो इन देशों में जो लोग भी पिछले कई दशकों से उत्पीड़ित किए जा रहे थे, जिनको सताया जा रहा था, उनको बहुत ही आसानी से भारत में नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। समझ रहे रहोगे, काफी सरल हिंदी में है कि जो जिस धर्म का है, खास करके इन 6 धर्मों के बारे में बात हो रही है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनके धर्मों की रक्षा होगी, इनके सांस्कृतिक इनके संस्कृति की सुरक्षा होगी। साथ साथ में इनके भाषिक, सामाजिक, इनकी भाषा का सम्मान होगा, इनकी आर्थिक व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। साथ साथ में वो देश में, पूरे देश में कहीं पे भी बिंदास घूम सकते हैं और कहीं पे भी इस देश में संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसे कानून बनाए जाएंगे उनके लिए जो लोग इन 3 देशों से आ रहे होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है इस कानून के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू।
नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई थी, जिसमें खास करके मुसलमानों को भड़काया जा रहा था इस देश में कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी, फलाना ढिमकाना, ऐसी बहुत सारी बातें फैलाई गई थी। तो उसी के संदर्भ में कुछ यहाँ पे लिखा गया है, उसको आगे मैं पढ़ता हूं, देखिए जरा। यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब यहां पर इस बार गवर्नमेंट ने एकदम साफ कर दिया है कि सीएए से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए वो किसी भी पिछले इन 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को देश में नागरिकता दी जाएगी। पर भारत में रह रहे 140-45 करोड़ लोगों में से किसी भी भारतीय की इस कानून की वजह से नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे कि ये कानून लागू हो जाने से मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, और ऐसी गलतफहमियों में बिल्कुल भी ना पड़े। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही साफ लफ्जों में यह बात कही है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा है और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। तो आप समझ रहे हैं गाइस कि खास करके हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ऐसे ये जो कम्युनिटीज हैं गाइस, इनके लिए कोई अलग से अब देश नहीं है। ईसाइयों के लिए बहुत सारे देश हैं, पर इन 3 देशों में खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो भी क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके लिए भी कोई अलग से देश नहीं है। तो इनका एक ही देश है, वो है भारत देश, हमारा देश, और इनको अच्छे से, इज्जत से इस देश में नागरिकता दी जाएगी। बस इसी बात के लिए कानून बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पहलू हैं इस कानून के। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। आप समझ रहे हैं कितना संवेदनशील मुद्दा है ये। ऐसे लोग, जिन लोगों को काफी सताया जा रहा है, आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हो कि क्या हालत है पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की और अन्य धार्मिक लोगों की जो इस्लाम के अलावा है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया, इनके साथ जो उत्पीड़न हो रही है, मैं क्या बताऊं आपको। उसकी इंटेंसिटी, उसकी इंतहा इतनी गहरी है कि वो दुख आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। इस हद तक वो लोग सताए जा रहे हैं। तो भारत सरकार का यही मूल लक्ष्य है इस कानून के पीछे कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा है इन 3 देशों में, उनको भारत लाकर उन्हें इस देश की नागरिकता दी जाए और उन्हें एक अच्छे से जीने की अधिकार दिया जाए मानवतावादी दृष्टिकोण से। ओके, आइए और देखते हैं कि क्या है मुख्य पहलू इस कानून के। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर रहे हैं, ये सरकार कह रही है। वो कह रही है कि जब पिछली बार यह कानून जब चरम सीमा पे था लागू होने के 2020 में, तब जाकर कोविड की महामारी छा गई थी, जिसकी वजह से इस कानून को ढंग से लागू नहीं किया जा सका। साथ साथ में काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। ऐसे बहुत ही मतलब दुविधा वाले सिचुएशन में गवर्नमेंट इस चीज को ढंग से लागू नहीं कर पाई और उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया था। पर जो कि अब स्थिति काफी काबू में है, तो इसे अब भारत सरकार लागू कर रही है। हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, जो भाजपा सरकार है, जो कि वो है आज गवर्नमेंट में। तो वो कह रही है कि उन्होंने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में, जब भी इलेक्शंस होते हैं जनरल इलेक्शंस के, तो एक मैनिफेस्टो होता है, उसमें उन्होंने ये बात साफ कही थी कि हम ये कानून देश में लाएंगे। जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी, राम मंदिर की बात कही थी। तो ऐसे वो मुद्दे बनाते हैं सरकार और उनको पूरा करने के लिए पूरी ताकत भी लगाती है गवर्नमेंट। तो ऐसे ही ये भी उनका एक 2019 के मैनिफेस्टो का मुद्दा था, जिसमें वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इस अगले 5 सालों में लागू करने की बात कर रही थी। और आज वो दिन आ गया है जब इस कानून को देश में लागू कर दिया गया है। अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम इस वादे को कॉन्स्टिट्यूशन की सृष्टि के साथ पूरा कर रहे हैं। सो गाइस, वही बात वो कह रहे हैं कि हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से हर चीज का, कानून नियमों का पालन करते हुए इस कानून को आज हमने इस देश में लागू कर दिया है। और अब जो भी माइनॉरिटीज हैं इन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख, ईसाई, बुद्ध,
जैन और पारसी, ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन 3 देशों की जो भी है, अगर वो लोग इस देश की नागरिकता आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कानून उनकी मदद करेगा, उन्हें नागरिकता भी देगा, साथ साथ में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी उन्हें वो प्रावधान मिलेंगे इस कानून के जरिए, और एक वो भारतीय नागरिक बहुत ही जल्दी अपने आप को महसूस कर लेंगे। सो गाइस, एकदम सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं। इस कानून की वजह से किसी का हक अधिकार नहीं छीना जाने वाला है इस देश में। कोई खास करके मुस्लिम लोगों को बहुत ही आसानी से भ्रमित कर देती है विपक्षी पार्टियां कि ये कानून आपका हक अधिकार छीन लेगा, तो ऐसे भ्रम में न फैले। और इस कानून के जरिए जो भी हमारे भाई बंधु लोग, जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, जैन, पारसी लोग इन तीनों देशों में, इस्लामिक देशों में बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे हम अपने ही लोगों को बचा सकेंगे। आजादी के बाद मजबूरन वश वो लोग उसी देश में रह गए और उनको लगा होगा शायद कि हमें भी वो हक अधिकार मिलेंगे जैसे एक नए देश में मिलना चाहिए था, पर जिस प्रकार से हिंदुस्तान में मुसलमानों को हक अधिकार मिला, जैसे उनकी तरक्की हुई, ऐसी तरक्की और उन्नति उनको उन देशों में नहीं मिली, और इसके अलावा उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न उनको झेलना पड़ा है। तो ऐसी चीजों से अब उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कानून को लाया है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस कानून के पक्ष में भारत सरकार का जरूर समर्थन करें, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी इस समाज में ना फैले। और मेरा खास करके मुस्लिम भाइयों और बहनों से इस देश का अनुरोध है कि प्लीज किसी तरह की गलतफहमी में ना फैले और देश में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न ना करें किसी के भी बहकावे में आकर। ठीक है। सो गाइस, अगर ऐसी कुछ भी सामाजिक मुद्दे हमारे सामने आएंगे तो मैं जरूर आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।